हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में कुछ अलग से है आपके लिए। ये एक हिंदी चैनल है जिसमें आपको हिंदी विषय पढ़ाया जाता है और जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भी हमारे हिंदी विषय से ही संबंधित है। कितने लोगों को मालूम है कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। मैं इसी की जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। श्राद्ध क्या है? हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड को श्राद्ध कहते हैं। इसमें पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज, पंचपदी कर्म ये शामिल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृपक्ष का महत्व क्या है? वर्ष में एक विशेष कालखंड यानी 15 दिन का समय, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय पितरों को जल अर्पित करना, पिंडदान और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस काल में किए गए कर्मकांड से पितर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम दिन में किसी भी समय श्राद्ध का काम कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। पहला श्राद्ध कब करना चाहिए? किसी व्यक्ति की मृत्यु के 1 वर्ष पूरा होने पर उसका पहला वार्षिक श्राद्ध किया जाता है। ये मृतक के लिए श्रद्धांजलि और आत्मा की शांति का प्रतीक होता है। श्राद्ध करने का अधिकार किसे है? पहला अधिकार हमारे शास्त्रों में पुत्र को दिया गया है, लेकिन अगर पुत्र ना हो तो फिर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि ये भी ना हो तो फिर पुत्री का पति, भतीजा आदि भी श्राद्ध कर सकते हैं। विधवा स्त्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाल्मीकि रामायण के अनुसार महिलाएं भी श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। यदि परिवार में पुरुष सदस्य ना हो तब पुत्री यानी बेटी, पुत्रवधू यानी बहू, पत्नी या फिर कोई अन्य महिला भी ये कर्मकांड कर सकती है जो परिवार की हो। परिवार में कोई अगर ना हो तो फिर रिश्तेदार, पुरोहित यानी पंडित जी जो होते हैं परिवार के, या फिर कुलगुरु द्वारा भी श्राद्ध किया जाता है, जिससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पितृपक्ष में करना निषेध है, जैसे नया काम शुरू करना, नए कपड़े खरीदना या नए कपड़े पहनना, नाखून और बाल काटना, खान पान और जीवन शैली में संयम और पवित्रता रखना। ये कुछ बातें हैं जो पितृपक्ष में निषेध मानी गई हैं। इनका जो कारण मेरी समझ में आता है वो यही है कि पितृपक्ष हम पितरों को समर्पित करते हैं और उनके लिए ये हमारी श्रद्धांजलि होती है। तो इस वक्त कोई भी नए काम की खुशी करना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष में हम कौवों को भोजन कराते हैं। कौवों को भोजन कराने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को बुलाकर भोजन कराने की परंपरा है। पुराणों में कौवे को देव पुत्र कहा गया है। कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लिया था। श्री राम से क्षमा मांगने के बाद उसे वरदान मिला था कि कौवों को अर्पित भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तब से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष परिवार में बार बार स्वास्थ्य की समस्याएं होना या फिर वित्तीय अस्थिरता, भावनात्मक संकट, करियर और शिक्षा में बाधा आना, विवाह में देरी होना या विवाह ना होना और बार बार दुर्घटनाएं होना, इस रूप में पितृदोष प्रकट होता है। पितरों को संतुष्ट करने और पितृदोष को कम करने के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और पितरों के नाम से दान भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के बारे में काफ़ी स्पष्ट बातें कही गई हैं। उसका सार इस तरह से समझिए। श्राद्ध का उद्देश्य
गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगले लोक की यात्रा और वहां मिलने वाले अनुभव उसके परिजनों द्वारा किए गए दान, तर्पण और पिंडदान से शक्ति मिलती है। श्राद्ध का असली उद्देश्य मृतक की आत्मा को तृप्त करना, उसे अगले लोक की यात्रा में सहायता देना और पितरों का आशीर्वाद पाना माना गया है। कौन कर सकता है श्राद्ध? गरुड़ पुराण के अनुसार भी श्राद्ध और तर्पण सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। अगर परिवार में पुरुष ना हो तो स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। बड़ा या छोटा बेटे के भाव में पत्नी, कन्या, पुत्रवधू, यहाँ तक कि अकेली औरतें भी अपने पूर्वजों के लिए ये कर्मकांड कर सकती हैं। पिंडदान और तर्पण इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि पिंडदान और तर्पण के बिना श्राद्ध अधूरा है। पिंड यानी चावल और तिल को मिलाकर बनाया गया मृतक की आत्मा के लिए भोजन का प्रतीक होता है, और तर्पण यानी कि जल अर्पण करना उसकी प्यास बुझाने का प्रतीक है। इनसे आत्मा तृप्त होती है और उसका मार्ग साफ होता है। काल और नियम। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध के लिए पितृपक्ष सबसे उपयुक्त समय है। नियत दिन और समय प्रातःकाल पर शुद्ध मन से किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। शाम को श्राद्ध करने का निषेध भी वहाँ पर वर्णित है। दान और सेवा। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना भी गरुड़ पुराण में अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि इसे मृतक की आत्मा तक पहुँचने वाला पुण्य माना गया है। फल और परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, कुल में शांति और समृद्धि आती है और पितृदोष कम होता है। यदि श्राद्ध ना किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है और कुल में बाधाएं बनी रहती हैं। संक्षेप में गरुड़ पुराण श्राद्ध को पूर्वजों के ऋण से मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए एक आवश्यक कर्मकांड मानता है, और ये भी स्पष्ट करता है कि परिस्थितियों के अनुसार स्त्रियां भी इसे कर सकती हैं। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.